हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है ठंडी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे मेरा जो होम टाउन है यवतमाल, वहाँ पे एक हिल है चौसाला हिल करके। तो वहाँ पे लोग मॉर्निंग में आते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी आता हूँ। नवंबर की बात है कि 6 साल पहले जो रालेगांव फॉरेस्ट है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे अवनी टाइग्रेस जो थी, जो मैन ईटर थी, उसको मारा गया था। आई गेस जो डेट थी वो 2 नवंबर था। लेट नाइट में उसका जो है इनकाउंटर किया था प्रोफेशनल हंटर ने। तो उसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले हम देख लेते हैं कि जिस हिल पे मैं अभी हूँ वहाँ का नज़ारा देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो अ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने काफ़ी कचरा किया हुआ है। तो आजकल ये इशू है कि नेचुरल प्लेसेस जो है वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे पिकनिक मनाने को जाते हैं और कचरा कर देते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हिल का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हो वीडियो में कि लोगों ने काफ़ी कचरा करके रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ एनजीओज़ भी आते हैं साफ़ सफाई करने। मैंने भी 1-2 बार इनिशिएटिव लिया था। तो ये तो अभी इशू है ही यहाँ पे आजकल। नेचुरल प्लेसेस में जाके जिस तरह से लोग गंदगी फैलाते हैं, उस तरह से वाइल्ड लाइफ को भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी नेचुरल प्लेस पे अगर जाते हो तो जो भी वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं उसको साथ में कैरी करके रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना चाहिए। तो हम लोग स्टोरी सुनते हैं। वैसे अवनी की स्टोरी तो अभी नेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे उसके ऊपर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या वीडियो बनाते हुए मिले, जो बनाए हैं लोगों ने, वाइल्ड लाइफ लवर्स ने या जो रिसर्चर्स ने। उसके ऊपर काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन ये जो स्टोरी मैं आपको अभी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं यवतमाल का रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे जो अवनी का जो स्टार्टिंग से जो रहा है जर्नी, उसका मैंने ऑब्जर्वेशन किया था। तो उस हिसाब से मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो अवनी की स्टोरी एक्चुअली जो स्टार्ट होती है वो यानी जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, लगभग 2013 या 14 की बात थी। समर का मंथ था और जो लोकमत की जो लोकल एडिशन है हेलो यवतमाल, उसमें एक छोटा आर्टिकल आता है कि एक टाइगर ने जो है 2 मोटरसाइकिलिस्ट्स पे अटैक किया। तो हुआ यूँ था कि समर पीक पे था उसके, शायद मई की बात है। और रालेगांव जो टाउन है, रालेगांव इज़ अ तहसील प्लेस इन यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। तो उस टाउन के बाहर जो एरिया है वहाँ पे एक जगह पे टाइगर जो था वो छुप के था। वो एक गड्ढे में छुप के था और जो गड्ढा रोड को लग के था, उस रोड पे से 2 मोटरसाइकिल पे 2 लोग जा रहे थे, तो उसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया। तो ये छोटी एक जो न्यूज़ थी वो बहुत ही छोटा कॉलम था, वो पेपर में आया था। उसके कुछ दिन के बाद देखिए, वैसे तो अवनी टाइग्रेस की जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी है और इस पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट नेट पे, जैसे मैंने कहा, कि अवेलेबल है। उसने किन लोगों को मारा और
वो बाकी उसकी जर्नी डिटेल में कैसे रही अभी उसका एनालिसिस करके शायद ही इतना मतलब है। मेरा स्टोरी बताने का जो उद्देश्य वो है कि ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थे कि उसको मैनेटर बनना पड़ा और टाइगर्स इन जनरल मैनेटर क्यों बनते हैं और एज अ वाइल्ड लाइफ लवर या हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अ, तो ये फर्स्ट इंस्टेंस था जो मैंने आपको अभी सुना है कि जो उस कॉलम में एक आया न्यूज़ आया कि इस तरह के जो टाइगर्स के रिलेटेड जो न्यूज़ है यवतमाल में वो तो बहुत कॉमन है क्योंकि यवतमाल का जो लैंडस्केप है वो इस तरह से है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप है। यहाँ पे आपको खेती मिलेगी फिर वहाँ पे लोकेलिटी मिलेगी और उसके बाद में जंगल मिलेगा। तो इस तरह से होता है कि जब टाइगर बड़े जंगल से निकल के बाहर बाहर आता है तो उसके लिए एक जो जर्नी रहती है आगे की बहुत स्ट्रगलिंग वाली जर्नी रहती है। तो फिर इस न्यूज़ के आने के बाद में एक घटना होती है कि जिसमें टाइगर टाइगर जो है वो एक आदमी को मारता है। तो ये फर्स्ट घटना थी एक्चुअली। उसके डिटेल्स में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे होता है कि इस तरह से जो है कि टाइगर्स जो है रालेगांव एरिया में अ, अ, एक के बाद एक ऐसे लोगों को मारते जाता है। इसमें जो पैटर्न देखने को मिलता है कि जो खेत में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो लोग जंगल में गाय वगैरह चराने के लिए लेके जाते हैं उनमें से विक्टिम्स ज़्यादातर उन्हीं में से देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में। और ये कंफर्म भी नहीं था कि वो टाइगरेस है या टाइगर है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका कुछ इतना हाईलाइट नहीं हुआ था इशू जहाँ तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन था क्योंकि मैंने इसको एंड टू एंड ट्रैक किया है एज अ वाइल्ड लाइफ लवर और ऑल्सो एज अ रेसिडेंट ऑफ यवतमाल रीजन। तो इसमें जो लोकमत न्यूज़पेपर है या फिर बाकी जैसे लोकल न्यूज़पेपर्स है उन्होंने इसको जो छोटी छोटी जो इंसिडेंट्स है उसको ट्रैक किया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो 3-4 विक्टिम होने तक इतना एक्टिव नहीं दिखा था। जब 3-4 विक्टिम हो जाते हैं लगभग 4 से 5 विक्टिम हो जाते हैं उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव होता है। अभी इसमें जो पूरा घटनाक्रम है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो क्योंकि जिस तरह के इंसिडेंसेस अनफोल्ड हुए हैं अवनी के केस में तो बहुत ही ड्रामेटिक इंसिडेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस सुनाता हूँ। जब उसके आई गेस उसका 7वां या 8वां विक्टिम था तो उसके बाद में डूंगर खड़ा जो विलेज है वहाँ का विक्टिम था। और वहाँ पे जो है जो उस रीजन के जो पॉलिटिशियन है वसंतपुर के जी वो उस विक्टिम के फैमिली को मिलने गए थे। तो आते आते उनको रात हो गई और डोंगरखड़ा रीजन में तब अवनी का बहुत टेरर था। वो डोंगरखड़ा विलेज इज़ लोकेटेड इन दी नियर टू रालेगांव विलेज। और जितने भी ये जो विक्टिम्स थे अवनी के वो सब रालेगांव टाउन के अराउंड 60 to 70 किलोमीटर के रेडियस में ही उसका जो टेरर था। तो इस केस में क्या हुआ कि वो जब रिटर्न आ रहे थे तो उनको एक उनका जो ड्राइवर था उन्होंने एक टाइगर को स्पॉट किया। और टाइगर को स्पॉट करने के बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने गाड़ी रोकी और तब रात हो गई थी। और गाड़ी रोकने के बाद में जो टाइगर था वो गाड़ी के पास में आया। दे वर इन अ 4 व्हीलर। और जो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था ड्राइवर का वो अच्छा था उसने सब विंडो क्लोज किए। तो जो टाइगर थी वो गाड़ी पे चढ़ी। और गाड़ी पे चढ़ने के बाद में टाइगर जो था ऊपर से वो जो ग्लास विंडो था वो ग्लास विंडो में से वो लोगों को दिख रहा था जिसमें पॉलिटिशियन और बाकी लोग थे।
तो इस तरह का जो बिहेवियर है टाइगर का थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग जाते हैं सफारी वगैरह करने में, टाइगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिप्सी के पास आता है, या फिर वो अगर बोल रहा तो, अगर बोल नहीं रहा शायरा तो निकल जाता है। और अगर आप फोर व्हीलर में हो और आपकी फोर व्हीलर पूरी बंद हो, तो टाइगर इस तरह का कभी अटेम्प्ट करता है कि ऊपर चढ़ेगा और देखेगा ऊपर चढ़ के। तो ये तो एक्चुअली मैंने तो भी ऐसा पहली बार देखा है। दिस वाज रिपोर्टेड इन दी हेलो यवतमाल एडिशन ऑफ लोकमत। और तो इसका मतलब होता है कि वो जो टाइगर था कितना डेस्परेट था ह्यूमंस के लिए। एक घटना है। दूसरी घटना है कि जब एक फैमिली है अपने बाय कार दे वर ट्रैवलिंग, उन्होंने दे वर ट्रैवलिंग थ्रू दैट रीजन, रालेगांव वाला जो पैच है, तो वहाँ पे रुंजा करके एक जो गांव है, वहाँ पे से एक जंगल का जो जंगल है वो रुंजा इज़ ऑल्सो लोकेटेड नियर बाय रालेगांव। तो जैसे मैंने कहा कि ये 60 to 70 किलोमीटर्स का जो रेडियस है रालेगांव में, उसी रीजन में सब एक्टिविटी था। तो फिर वो लोग जा रहे थे रुंजा के पैच से। रुंजा का जो पैच है वहाँ पे भी एक जंगल का पैच है, वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है जो कि यवतमाल और चंद्रपुर जो हाईवे है उसको कनेक्ट करता है। तो 10 to 15 किलोमीटर्स का ये शॉर्टकट है, वहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं। तो वहाँ से फैमिली जा रही थी, तो उनको एक टाइगर दिखा। तो टाइगर दिखने के बाद में उन्होंने गाड़ी रोकी, और जो टाइगर है उनको एक्चुअली चेस कर रहा था, यानी दे वर टेकिंग दी कार इन रिवर्स डायरेक्शन, और टाइगर उनके पीछे आगे आगे दौड़ के आ रहा था। तो इसका जो वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब में मैंने देखा है वीडियो। और फिर होता है कि जैसे ही टाइगर उनको जो आता है उनको चेस करता है, एंड दे आर टेकिंग दी कार इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो पीछे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है गाड़ी आती है। तो जैसे ही गाड़ी आती है तो टाइगर जो है वो अंदर जंगल में निकल जाता है। तो एक इंसिडेंस है। उसके बाद में और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस ये है कि जब एक गुराखी जो है कैटल हर्डर अपने गाय को लेके जंगल में जाता है, तो सब घटनाएं तभी एक की है कि जब विक्टिम्स को वन बाय वन मारना चालू था थ्रू टाइगर। तो उसी टाइम पीरियड की जो है घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूँ। और जो गुराखी है उसको आवाज़ आती है कि जो गाय है ज़ोर ज़ोर से दौड़ने की आवाज़ आती है। तो दे फ्रेंटिकली स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स हिम, तो उसको क्ल्यू मिल जाता है कि शायद ही कोई बिग कैट चेस कर रहा है उनको। तो देखता है कि उसके साथ में जो है जो गाय का जो हर्ड था उसमें जो ब्लू बुल्स है यानी नीलगाय वो भी आती है। तो ऑल दिस लाइक बोवाइंस आर वेरी फ्रेंटिकली रनिंग टूवर्ड्स हिम। तो पीछे से देखता है तो कि टाइगर उनको चेस कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो जल्दी से झाड़ पे चढ़ जाता है, और टाइगर जो है नीचे है उसके एक गाय को मारता है और वो पूरा खाता है, और पूरा खाने के बाद में जो है वो जाता है वापस। तो ये भी एक इंसिडेंस था। और एक इंसिडेंस है कि जो टाइगर के रिलेटेड नहीं है, बट इस ड्रामा में ऐड हो जाता है। वो है कि जब अवनी की एक्टिविटी जो मैन किलिंग एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें फिर टाइगर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4-5 विक्टिम्स होने के बाद में जब एक्टिव हो जाता है, तो दे एक्चुअली आई मीन यू कैन रीड ऑन दिस ऑल्सो, लाइक आई मीन एक मूवी भी बना है इसके ऊपर, तो उसमें भी आपने देखा होगा। तो दे ट्राई डिफरेंट मेजर्स, लाइक वो केज लगाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप हमें इंफॉर्मेशन दो। उसके बाद में एक एलिफेंट भी लाते हैं कि ऐसे पैचेस में से हम लोग जा सके कि जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन होता है कि एलिफेंट जो है वो पागल हो जाता है, और एलिफेंट पागल हो जाता है, और वड़की जो एक वड़की करके एक गांव है, इट इज़ ऑन हैदराबाद एंड नागपुर हाईवे। सो वहाँ पे एलिफेंट ने काफ़ी ज़्यादा है कि वो रैम्पेज किया था। तो उसमें फिर हो जाता है कि एक लेडी मर जाती है।
तो इस तरह के जो घटना है पूरा ये जो अवनी का जो एंड टू एंड उसका मैन किलिंग की जो जर्नी है उसमें एक ड्रामा जैसे ऐड हो जाता है पूरा। अभी होता क्या है कि जैसा जैसे अवनी बाय वन एक विक्टिम्स को टारगेट करती है, लोगों को टारगेट करती है और विक्टिम्स बनाती है, तो उसका इंटेलिजेंस जो है बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इन सब की उसको कैप्चर करने के लिए ट्रैकिंग चालू थी, तो उसकी जो एक्टिविटी थी वी कैन डिवाइड दैट, आई मीन इट वाज इन टू रीजन्स। तो होता क्या था कि जो रीजन्स, आई मीन वन रीजन इज़ लाइक टू द लेफ्ट ऑफ द यवतमाल चंद्रपुर हाईवे, and second is to the right of the यवतमाल एंड चंद्रपुर हाईवे। तो जो यवतमाल चंद्रपुर हाईवे पे जो विलेजेस है जैसे कि महोदा, रुंजा, उसके बाद में मिट्टी खेड़ा, तो इसके अराउंड जो जंगल है लेफ़्ट और राइट साइड में, तो उसमें उसकी जो एक्टिविटी है ज़्यादा थी। और राइट साइड का जो जंगल है वो जंगल टू कनेक्टेड, वो टिपेश्वर फॉरेस्ट, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट हो जाता है। अभी इसमें क्या हो गया था कि जब उसके कुछ विक्टिम्स हो जाते हैं जैसे 5 to 6 विक्टिम्स, तो उसके बाद में गैप आता है। और गैप आने के बाद में बड़ा गैप आता है, 6-7 महीने का गैप आता है, तब तक कोई उस मैन किलिंग का इंसिडेंस नहीं होता है। और फिर लोगों को लगता है कि शायद टाइगर किधर चले गया या फिर गायब हो गया, इस तरह का। अचानक क्या होता है कि एक बार फिर मानसून में जो मेटी खेड़ा जो विलेज है, वहाँ पे टाइगर्स के पग मार्क दिखते हैं। अभी वो पग मार्क्स अवनी की थे ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इस जंगल में टाइगर का प्रेजेंस तो हमेशा रहा है, अभी भी टाइगर्स है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद में फिर जो उसकी जो एक्टिविटी है वापस हो जाती है चालू, और उसके बाद में जो एक्टिविटी एंड तक जो चालू थी, तो दैट वाज वेरी फ्रिक्वेंट। और इसमें और एक दूसरा एस्पेक्ट है कि स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि अवनी शायद अकेली है, अकेली टाइग्रेस है, बट दैट वाज प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज उसके साथ में 2 कब्स भी थे। और कब्स थे इसका मतलब वहाँ पे मेल टाइगर का प्रेजेंस था। ऐसा भी फिर जो टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर बाकी जो न्यूज़पेपर्स में जब इशू, जब उसकी जो ग्रेविटी बढ़ी और बाकी जो बड़े बड़े जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने उसको कवर करना स्टार्ट किया, तो तब फिर जो एक्सपर्ट्स थे उनका बोलना ये था कि अवनी जो थी वो जो मैन किलिंग का जो शिकार था उसको वो उसके फैमिली के साथ में शेयर करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेल टाइगर या फिर उसके जो कब्स थे। और बहुत सारे जो लगभग उसने 13 लोगों को मारा ऐसा बोला जाता है। और कुछ इसमें से केसेस ऐसे भी थे कि जिसमें उसने आधे किलोमीटर तक जो घसीटते लेके गई थी वो शिकार को। एक केस में तो एक लेडी ने अपने खुद आंखों से देखा था विक्टिम को लेके जाते हुए। और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी उस पैच में रहते हैं, जैसे कि सराटी विलेज जहाँ पे एक विक्टिम था, और फिर डोंगर खड़ा रीजन और रालेगांव में भी मेरे रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ में भी मेरा कन्वर्सेशन इस बात पे होता था। और मैं खुद भी डोंगर खड़ा पैच में गया था। और जब एक्टिविटी तब बहुत उसकी इंटेंस थी, तो ये मैंने बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया कि उसका इंटेलिजेंस था इतना बढ़ गया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अगर रोड के यानी एक पैच में अगर वो लोग दे आर ट्राइंग टू एनालाइज हर प्रेजेंस एंड ट्राइंग टू फाइंड हर, तो दूसरे पैच में आ जाती थी। और ये जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे कुछ कुछ पैचेस ऐसे है कि टेरेन रीजन है, यहाँ पे आपको अगर टाइगर का प्रेजेंस रहा भी तो आप सालों साल तक वहाँ पे उस पैच में रहोगे, लेकिन आपको टाइगर नहीं दिखेगा। यानी उसको टेरेन रीजन से मूवमेंट करने के लिए प्राइवेसी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो
लेकिन अवनी के केस में ऐसा हो गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी, इसलिए वो फिर ह्यूमंस के अराउंड आती थी। जैसे मैंने आपको पॉलिटिशियन का इंसिडेंस बताया कि वो किस तरह से गाड़ी के ऊपर चढ़ के विंडो में से देख रही थी वो। तो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन ह्यूमन किलिंग के लिए एक हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। अभी होता क्या है कि जैसे ही वो उसका इंटेलिजेंस बढ़ता है और बराबर वो समझ जाती है कि किस तरह से हमको ह्यूमंस को अवॉइड करना है, या फिर जब शिकार करनी है तब उनके कांटेक्ट में जाना है। तो फिर होता है कि और हाथी का भी वो इंसिडेंस होने के बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को थोड़ा सा एक बार एक तरह से सेटबैक ही मिला था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने पैसा लगाया था। तो ये सब कैंपेन में हुआ है कि जब फिर होता है कि एक स्टॉप तरीके से आ जाता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि नवंबर की बात है, उस दिन रालेगांव का बाज़ार रहता है। और फिर जो रालेगांव और झाड़गांव झाड़गांव करके भी एक गांव है, उस रीजन में भी एक बहुत ज़्यादा टेरर था। इतना टेरर था कि एक दिन तो रालेगांव और झाड़गांव जो उस पैच में लोग सो ही नहीं थे। यानी इतना टेरर था कि जिस तरह या फिर कोई घोस्ट है या फिर कोई आत्मा है इस तरह से हमारे घर में आ सकती है, ऐसा करके लोगों ने रात भर कोई भी फैमिली नहीं सोई थी, इतना ज़्यादा टेरर था। तो फिर होता है कि झाड़गांव से लोग जो है वो झाड़गांव इज़ लोकेटेड ऑन रालेगांव एंड वड़की हाईवे। और फिर उस पैच में भी कुछ विलेजेस है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको बाजार करना रहा तो रालेगांव में जाते हैं, बिकॉज रालेगांव इज़ अ बिग टाउन इन दैट रीजन। तो फिर वो लोग अपने टू व्हीलर से या फिर कोई बस से इस तरह से बाज़ार करने को उस दिन निकले। शायद एक नवंबर की बात थी। और उनको जो है एक टाइगर जो है जंगल में उस दिन दिखा। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन किया कि हमको इस तरह का टाइगर दिखा है। द टाइगर वॉज लोकेटेड इन अ बोराटी फॉरेस्ट। बोराटी फॉरेस्ट जो है वो झाड़गांव टू मिट्टीखेड़ा जो जंगल का पैच है उसमें से एक रास्ता जाता है, वहाँ पे है। और बहुत ही डेंस पैच है, बहुत ही डरावना पैच है वहाँ पे। दिन में भी अगर आप जाओगे तो बहुत आपको एक सन्नाटा मिलेगा। और अभी भी वहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस है। ऐसा बोलते हैं कि जो मेल टाइगर अवनी के साथ में था वो अभी उसका एज काफ़ी बढ़ गया होगा, शायद हो सकता है कि वो ज़िंदा भी नहीं हो। बट 2 साल पहले जो है हेलोत्मा लुकुन एडिशन में इसके ऊपर एक कॉलम आया था कि एक वहाँ पे ब्रिज है और उस ब्रिज के पास में वो लोगों को दिखा। अभी वही टाइगर था कौन सा था तो इस पे ऊपर हम लोग कंफर्म नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि उस जंगल में जो टाइगर्स है न्यूज़ तो आते अभी भी आते रहते हैं। और फिर जब लोगों ने देखा कि बाज़ार को लोग जा रहे थे रालेगांव रालेगांव अपने अपने विलेजेस से, तो उनको मालूम था कि अभी एक्टिविटी जो है टाइगर हंटिंग की वो अभी फ़िलहाल में चालू है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो लेकिन टाइगर नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें पॉज आ गया था। फिर उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फिर उनको पता चल गया कि अभी हमको आज चवनी मिल सकती है। तो उसके बाद में फिर वही था कि रात को इसका इनकाउंटर किया गया। अभी इसका आफ्टर माथ क्या था कि व्हाट वाज द आफ्टर माथ ऑफ किलिंग द टाइग्रेस। उसका नाम एक्चुअली अवनी तो स्टार्टिंग से नहीं था। एक वाइल्ड लाइफ लवर ने उसका नाम जो था अवनी रखा, और काफ़ी अच्छा नाम है, इट मीन्स द अर्थ। और there was a lot of uproar on social media also, because wildlife lovers were very quite upset. एंड अभी लेकिन दोनों भी साइड से अगर एनालिसिस करें तो किसी एक साइड को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लगभग उसने 13 लोगों को मारा था। और अगर हम लोग उस फैमिली मेम्बर्स के बारे में अगर सोचेंगे तो उनका जो एंगर था वो तो जायज़ है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर को कुत्ता काटता है या सांप काटता है तो ऑब्वियस है कि हम लोग भी उस कुत्ते को मारेंगे।
तो अगर सोचो कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने आपके घर के मेम्बर्स को मारा है तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। और और दूसरी बात ये भी है कि जो विलेजर्स है या जो फॉरेस्ट के पास में जो कम्युनिटीज़ रहते हैं, दे आर नॉट इन्फॉर्म, दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको बायोलॉजी वगैरह इतना नहीं समझता। तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि टाइगर कंजर्वेशन करना चाहिए, ये सब बातें, दोज आर लाइक आई मीन काइंड ऑफ वेरी हाई लेवल थिंग्स फॉर देम। अगर हम लोग कुछ करना ही चाहते हैं कि तो उनको सिंपल टर्म्स में समझाना पड़ेगा। अभी कुछ एनजीओज़ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहे हैं, तो उनका तो एंगर जायज़ ही था। और 13 लोग मरने के बाद में उस रीजन में किस तरह का टेरर होगा वो तो इमेजिन ही कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि मैं तो आई हैव विटनेस्ड ऑल दिस थिंग्स इन तो, और मैं उस रीजन में भी जाके आया हूँ और लोगों से बात भी की है। तो देर वाज आई मीन जो टेरर था वो तो एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं हम लोग। इतना भयानक टेरर था कि आप 5-5 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे लेकिन आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा। लोगों ने खेत में जाना छोड़ दिया था, लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, लोगों ने अपनी गाय चराने छोड़ दिए थे। बहुत ही ज़्यादा टेरर था। और इस तरह का टेरर तो टाइगर मैन ईटिंग टाइगर जिस रीजन में रहता है कॉमन ही है। जैसे कि अभी आप जिम कॉर्बेट की कोई जो बुक है फेमस, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, उन्होंने उसमें भी ऐसे इंसिडेंसेस बताया है कि किस तरह का टाइगर टेरर फैल जाता है जब टाइगर मैन ईटर बनता है। तो फिर उसके बाद में हुआ है कि आफ्टर माथ में काफ़ी वाइल्ड लाइफ लवर्स बहुत निराश थे। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मारना नहीं चाहिए था। और लोगों के जो लोकल लोग थे उनके ऊपर उनसे काफ़ी प्रेशर था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। और बाद में फिर उसके जो कप्स थे, उसका कप्स का क्या हुआ उसके बारे में मीडिया में अब न्यूज़ वालों ने रिपोर्ट किया है, आप पढ़ सकते हो। फिर फॉरेन के जो कुछ रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में जो है उसकी जर्नी ट्रैक की है और अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। अवनी के केस में हम लोग देख सकते हैं कि क्यों मैनेटर बनी। मैनेटर बनने का एक रीज़न ये है कि जिस पैच में वो थी उस पैच में वो पैच बहुत ही फ्रैगमेंटेड पैच है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको एक जगह पे एग्रीकल्चर जो है फार्म्स मिलेंगे, फिर दूसरी जगह पे आपको जंगल मिलेगा, फिर ह्यूमन लोकेलिटी मिलेगी। और दूसरी बात है कि अभी जो प्रे बेस है, जो टाइगर का जो खाना है वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है वो भी डिपेंड करता है। टाइगर का नेचुरल खाना जनरली देखा जाए तो इस यवतमाल रीजन में उसका मेन खाना है कि वो स्पॉटेड डियर्स, तो उसके बाद में वाइल्ड बोर्स जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में रानडुक्कर बोलते हैं, और एक थर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लू बुल यानी नील गाय। इसके अलावा अगर टाइगर को कभी खाना नहीं मिलता है तो फिर वो एज ए ईजी प्रे कैटल को टारगेट करता है, जैसे कि गाय भैंस। और जब वो भी नहीं मिलता तो फिर वो इंसानों पर आक्रमण करता है। ओनी के केस में ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा बोलते हैं कि ओनी टिपेश्वर में की टाइग्रेस थी, वो टिपेश्वर से निकली। अभी इसमें भी 2-3 थेरीज या स्टोरीज़ मैंने सुने हैं, उसमें जाके अभी कोई मतलब नहीं है। और फिर जब वो वहाँ से निकली टिपेश्वर से, और फिर वो रालेगांव से, टिपेश्वर से रालेगांव का जंगल हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 80 किलोमीटर्स, 70 to 80 किलोमीटर्स, वही फ्रैगमेंटेड पैच। फिर उसको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसको खाना मिला नहीं मिला, क्योंकि इस पैच में पारदी लोग्स भी है जो हंटिंग कम्युनिटीज़ है, दे आर काइंड ऑफ ट्राइबल्स। वो लोग इलीगली जो है वो वाइल्ड लाइफ का हंटिंग करके लोगों में बेचते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने का काम अभी जो यंग ऑफिसर्स है थोड़ा कर रही है, और एनजीओज़ भी, जैसे मैंने कहा कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस। बट चैलेंज तो है ही, क्योंकि जब खेत में भी जब हर्बीवोर्स घुस जाते हैं
तो लोग आई मीन जो मेरा जो कन्वर्सेशन रहा है लोगों के साथ में, तो वही है कि लोग पकड़ते हैं और काटते खाते हैं। कि ऐसे बहुत कम लोग हो गए जिनको लगता है कि अगर आपने हर्बीवोर को कैप्चर किया है तो उसको वापस जंगल में रिलीज़ करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि टाइगर का खाना जंगल में से कम होते जा रहा है, और अवनी को इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। और जब वो माँ बनी तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि उसके पास में बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं किस तरह से खाना अपने लिए अपने बच्चों के लिए लाऊं। और फिर इस चैलेंजेस को आगे देखते हुए फिर उसको जब लगा कि ह्यूमन एक इजी प्रे है, तो फिर वो मैन ईटर बनी। तो उसमें मैन ईटर बनने में उसकी गलती थी ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके लिए वो मैन ईटर बनी। और अ, अभी अवनी का एक ही एग्जाम्पल नहीं है। इस तरह से यवतमाल रीजन में या फिर जो विदर्भ के अदर रीजन्स है जैसे कि चंद्रपुर, भंडारा, उस रीजन्स में भी लोगों को टाइगर मारते हैं, क्योंकि उनका जो ह्यूमन का जो सेटलमेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि वो मिक्स हो जाता है फॉरेस्ट के साथ में। और टाइगर को इस इतनी समझ नहीं रहती कि खेत अपना है या नहीं है, जो भी ग्रीन दिखता है वो अपना रीजन अपना एरिया समझ लेता है। तो अवनी के केस में ऐसा ही हुआ। और इस अभी लास्ट ईयर भी जो वनी रीजन है यवतमाल का, वहाँ पे भी एक टाइगर ने एक दो लोगों को मारा। और चंद्रपुर में भी टाइगर जो है ह्यूमंस पे अटैक करते हैं। तो हर साल टाइगर मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत लोग मरते हैं। सिर्फ अवनी के केस में था कि जो इशू की ग्रेविटी थी बहुत ज़्यादा थी, उसने 10 से ज़्यादा लोगों को मारा। अभी जो डिक्लिनेशन ऑफ प्रे बेस है वो तो एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि इंसानों ने जंगल में जाना, बहुत डीप में जाना कितना सही है। ये तो एक प्रकार से यानी खुद की डेथ को इनवाइट करना ही हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर निमडेला जो रीजन है वहाँ पे निमडेला जो अभी निमडेला गेट तड़ोवा का जो अभी है बफर जोन, वहाँ पे हम में से जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है वो वहाँ पे 100% गए हो गए। और वहाँ पे एक टाइगर था छोटा मटका का सब एडल्ट, उसने 3 लोगों को मारा ऐसा बोलते हैं। अभी कुछ महीने पहले उसको कैप्चर किया। अभी उस रीजन में तो प्रे बेस जो है बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो क्योंकि वो तो तड़ोबा का रीजन है, वहाँ पे प्रे की कोई कमी नहीं है। वाइल्ड बोर्स भी अच्छे क्वांटिटी में है, स्पॉटेड डियर्स और ब्लू बिल्स भी। और उस रीजन में तो बाइसन भी हैं जो कि यवतमाल रीजन में नहीं है। तो फिर उस जंगल में भी टाइगर क्यों ह्यूमन किलर बना। तो जो मेरा कन्वर्सेशन वहाँ के लोगों से हुआ, तो लोगों का बोलना ऐसा था कि अम, जो 3 लोगों को मारा ऐसा बोलते हैं। और दो पहले जो 2 लोग थे, लोगों का बोलना ऐसा है कि उनकी गलती थी। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की थी कि आप ज़्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है। सब अडल्ट जो है वो है 2-3। तो फिर भी हम लोग हमारी जो आदत थी कि नहीं मैं तो जंगल के पास में रहा हूँ और मुझे क्या होता है, तो उस आदत को लेते हुए मैं जंगल में घुस गया और फिर टाइगर ने अटैक किया। और दूसरी बात है कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग जब लोग जाते हैं जंगल में तो नीचे झुक जाते हैं। नीचे झुकने के बाद में टाइगर को ऐसा लगता है कि आई मीन दिस इज़ बेस्ड ऑन दी रिसर्च एंड स्टडीज़ ऑफ दी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स। उसको लगता है कि शायद कोई वाइल्ड बोर है या फिर कोई स्पॉटेड डियर है, और वो समझ लेके वो अटैक करता है। खड़े आदमी पे नॉर्मल टाइगर अटैक करना तो बहुत कम ऑब्जर्व किया हुआ है। तभी किया है जब वो टाइगर डेस्परेट मैन ईटर है। तो निमडेला के टाइगर के केस में भी ऐसा ही हुआ कि जो फर्स्ट जो केसेस थे, तो लोगों का बोलना ऐसा है कि लोगों जो विक्टिम्स थे उनकी गलती थी। थर्ड केस में हम लोग बोल सकते हैं कि टाइगर को आदत हो गई थी, और दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट।
लेकिन हो सकता है कि जो खेत में जो ऐसा बोलते हैं कि वो खेत में थर्ड हुआ विक्टिम की शिकार, तो वो हो सकता है कि जैसा मैंने बोला कि वो झुका होगा या फिर नीचे बैठा होगा तो टाइगर को लगा होगा कि वाइल्ड बोर है। फिर उसको कैप्चर किया गया और फिर उसको लेके गए। तो आई एम ट्राइंग टू रिलेट दिस टू इंसिडेंसेस दैट कि क्यों टाइगर्स मजबूर हो जाते हैं ह्यूमन किलर्स बनने में या फिर मैन ईटर बनने में। क्योंकि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उस तरह के सरकमस्टांसेस ह्यूमन क्रिएट करते हैं कि हम लोग उनके रीजन में इंटरफेयर करते हैं या फिर उनका जो खाना है वो हम लोग एक प्रकार से इलीगल हंटिंग करके अपने टेस्ट जो है पूरी करने के लिए छीन रहे हैं। तो फिर क्यों टाइगर मैनीटर नहीं बनेगा, राइट? तो अभी इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था निमडेला टाइगर्स के ऊपर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। और जब अवनी का इंसिडेंस हो गया था तो उसके बाद में भी मैंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए द हितवाद जो सेंट्रल इंडिया का न्यूज़पेपर, उसमें भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था। बात अभी ऐसा नहीं है कि ये सब कंप्लीट एंड हो गया है। ये तो ऑनगोइंग इशू है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, हर साल लोग मरते हैं, क्योंकि जोग्राफिकल सेटिंग से इस तरह की है कि हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ एक ही कर सकते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ को अवेयर कर सकते हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में ये सब चीज़ें समझा सकते हैं। टाइगर बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइगर बचेगा तो ही हम लोग जो है एक जंगल बचा सकेंगे। क्योंकि टाइगर, एक हेल्दी जंगल की निशानी वही होती है कि उस जंगल में टाइगर है। तो टाइगर अगर बचेगा तो जंगल रहेगा, और जंगल अगर रहेगा तो हमको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। एक तरह हम जो दुर्गा देवी है या दुर्गा माता है, उसको उसके फॉर्म में हम लोग टाइगर को एज अ गॉड हम लोग उसकी पूजा करते हैं। और रियल लाइफ में जो है हम लोग टाइगर को एक तरह से, यानी उसके बारे में भी हमने रियल लाइफ में सोचना चाहिए। लेट्स look at tigers as gods in real life. तो दिस इज़ माय व्यू एज अ वाइल्ड लाइफ लवर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा उसके बारे में आप मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं लाते रहूँगा। तो चलो फिर ठीक है, गुड बाय।